आर की स्टडी 91 में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ समतल में गति, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का है। ये 11th क्लास की फिजिक्स है। और आज हम आर के स्टडी 91 में फर्स्ट क्लास मैंने डाल रखी है और सेकंड क्लास आज फिर से आ रही है। तो देखो आज क्या क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार क्या क्या व्यंजक होते हैं। सदिश नियम। सदिश नियम में सदिश योग के अंदर 3 नियम पढ़ेंगे। पहला कौन सा? त्रिभुज सदिश नियम। दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम। तीसरा बहुभुज सदिश नियम। और चौथा पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे दो सदिशों के परिणामी का परिणाम एवं दिशा का व्यंजक। इस चौथे टॉपिक के अंदर सदिशों के परिणामी का परिणाम और व्यंजक उत्पन्न करेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, ये दिशा किस प्रकार होती है, ये देखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सदिशों के योग। सदिशों के योग में 3 नियम हैं सदिश नियम। पहला है त्रिभुज सदिश नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो इनका परिणामी तीसरी भुजा के अनुदिश व विपरीत दिशा में होगा। अर्थात समझो, ये कोई पी सदिश है और ये क्यू सदिश है। जो त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा गया है, जैसे इसको तो इस तरह रखा गया और इसको इस तरह रखा गया, जब इसको जोड़ा जाएगा, इस प्रकार जब जोड़ा जाएगा तो एक परिणामी सदिश आर प्राप्त होगा। आर सदिश क्या होगा? पी प्लस क्यू का योग होगा। अब योग सदिशों में योग अलग प्रकार से होता है और हमारा जो योग होता है वो अलग प्रकार, जैसे 1 + 1 को काउंट करने पर 2 आते हैं, तो ये योग अलग होगा। इसमें आर बराबर पी प्लस क्यू, ये योग अलग प्रकार से माना जाता है। उसी की तरह समझना मत। तो इसमें क्या बोला उन्होंने, यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए, जैसे ये दो सदिश है, त्रिभुज की दो अनुदिश भुजाओं के अनुसार रखा गया है। कैसे? एक तो इस प्रकार रखा गया, एक इस प्रकार रखा गया। जब इनको संयोग किया गया, जोड़ा गया, तो जोड़ने के पश्चात एक परिणामी सदिश आर प्राप्त हुआ। ये आर ही क्या होता है? पी सदिश प्लस क्यू सदिश का योग होता है। यह हुआ त्रिभुज सदिश नियम, जिससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। चौथा क्या है? समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। इस सदिश के अनुसार यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के संगत रखा जाए तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकीर्ण के द्वारा परिणामी सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आप यह समझो, एक तो आसन भुजा क्या होती है? आसन भुजा वह होती है जिसमें दो पूंछ एक साथ जुड़ते हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक सदिश ये हुआ और एक सदिश ये हुआ। इन दोनों सदिशों की पूंछ यहाँ पे एक साथ जुड़ी हुई है, इसे बोलते हैं आसन भुजा। आसन भुजा से जब ये विकीर्ण निकलता है, ये विकीर्ण ही परिणामी सदिश को दर्शाता है। तो ये इन्होंने क्या बोला कि इन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के संगत, अर्थात एक तो ये सदिश है, एक ये सदिश है, समांतर चतुर्भुज की इसकी तरह रखा हमने इन दो सदिशों को। जब इस प्रकार रखते हैं तो भुजाओं के संग रखा जाता है, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने, अच्छा ये प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली ये परिणामी सदिश प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकीर्ण द्वारा परिणामी सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आर को प्रदर्शित किया जाएगा। आर सदिश इक्वल टू पी सदिश प्लस क्यू सदिश। ये पी सदिश, ये क्यू सदिश, ये पी सदिश और ये क्यू सदिश, ये समान है और ये भी समान है। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज सदिश नियम लागू हुआ। अब आते हैं बहुभुज सदिश नियम। अब बहुभुज सदिश नियम कब लागू होगा? ये हमेशा दो या दो से अधिक सदिशों के संयोजन से नियम लागू होता है। अर्थात ये दो या दो से अधिक सदिशों के संयोजन होगा तभी ये नियम लागू होगा, बहुभुज सदिश नियम। इसमें क्या है? जब n-1 सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज के अनुदिश रखा जाए तो अंतिम भुजा के अनुदिश व विपरीत दिशा में इसका परिणामी सदिश होगा। अर्थात जैसे आप मान लो n बराबर 5 रख लो। अगर आप n बराबर 5 रखते हो तो 5 - 1 क्या हुआ? 4। अर्थात कि चार सदिशों को 5 भुजा वाले बहुभुज की अनुदिश रखा जाए। अर्थात n बराबर मैंने 5 रखा, तो 4 सदिशों को 5 भुजा वाले बहुभुज की अनुदिश रखा जाए तो अंतिम भुजा कौन सी? ये वाली भुजा, अंतिम भुजा के अनुदिश व विपरीत दिशा में इसका परिणामी सदिश होगा। अर्थात ये तो दिशा तो होगी विपरीत, पहले ऐसे गया ये, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये विपरीत दिशा हो गई।
और यही परिणामी सदिश होगा जिसे हम आर द्वारा डिनोट करते हैं। आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस ई सदिश प्लस डी सदिश। इस प्रकार ये प्रदर्शित किया गया, ए बी सी डी ई, इस प्रकार ये प्रदर्शित किया गया। अगर आप ये सदिश परिणामी मानते हो तो इसके लिए आएगा ए सदिश बी सदिश सी सदिश और डी सदिश। अगर आप ये मानते हो परिणामी सदिश तो ए सदिश बी सदिश सी सदिश, और अगर ये मानते हो तो ए सदिश बी सदिश सी सदिश होगा। इस प्रकार ये सदिशों का परिणामी सदिश होगा। ये 3 नियम कंप्लीट हो गए, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज समांतर, समांतर चतुर्भुज नियम और ये बहुभुज नियम। अब 2 सदिशों का परिणामी का परिणाम एवं दिशा का व्यंजक कैसे उत्पन्न करते हैं ये देखते हैं। माना 2 सदिश पी सदिश व क्यू सदिश, पी सदिश ये रही और क्यू सदिश ये रही, के मध्य थीटा डिग्री कोण बनता है। थीटा डिग्री कोण बना रहा है पी सदिश और क्यू सदिश के मध्य। अब थीटा डिग्री कोण बना रहा है, इनका परिणामी सदिश आर सदिश है। ये परिणामी सदिश आर सदिश है जो पी सदिश प्लस क्यू सदिश का योग है, जो पी के साथ अल्फा कोण बनाता है। अब ये आर सदिश ये और ये मध्य कोण अल्फा बन रहा है इसके और इसके अनुसार, ये कोण अल्फा बना रहा है। और इसमें ये सी डी सी या सी डी लंब है, सी डी लंब है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो सी डी ज्ञात करनी है, एक बी डी ज्ञात करनी है। जैसा कि पीछे चित्र में है, हमें ज्ञात करना है एक तो ये सी डी और एक क्या ज्ञात करना है, बी डी, ये ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है हमें, तो चलो ज्ञात करते हैं मान को। सी डी और बी डी ज्ञात करना है। अब त्रिभुज चित्र से, चित्र वो पिछले वाला ही देखना है, ये वाला चित्र ही देख रहा है। इस चित्र में त्रिभुज बी सी डी में, अब त्रिभुज बी सी डी कौन सा, ये त्रिभुज बी सी और डी, ये थीटा कोण वाला त्रिभुज, यही लेना है हमें। अब इस त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। यह लंब था सी डी उस चित्र में और कर्ण था बी सी। अब 90 डिग्री के कोण पर यह लंब डाला गया था, इसलिए कर्ण लंब, इस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब था सी डी और कर्ण था बी सी। तो सी डी इक्वल टू क्या हुआ, बी सी साइन थीटा, सी डी इक्वल टू बी सी साइन थीटा। अब बी सी बराबर क्यू था, बी सी बराबर क्यू था, पहले दे रखा है उस तरफ चित्र में। तो क्या प्राप्त होता है हमें, सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। अब वही त्रिभुज लेते हैं बी सी डी, उसमें कोस थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, आधार बटा कर्ण। अगर आप आधार बटा कर्ण लेते हो तो इसमें आधार तो हुआ बी डी और कर्ण क्या हुआ बी सी। अब बी डी का मान क्या है इसमें, क्यों, मतलब बी डी का मान तो ज्ञात करें, इसमें कोस थीटा में बी सी का मान है। बी सी का मान हमें क्यों दे रखा है, ये देखो क्यों दे रहे, तो बी डी इक्वल टू क्यू कोस थीटा। ये समीकरण 2 प्राप्त हुए, हमें सी डी का मान प्राप्त हो गया, ये मान प्राप्त हुआ सी डी क्यू साइन थीटा, और बी डी का मान प्राप्त हुआ क्यू कोस थीटा, क्यू कोस थीटा। अब नेक्स्ट, अब चित्र लेंगे हम त्रिभुज ए सी डी। अब त्रिभुज ए सी डी कौन सा है ये समझो, ये पूरा ए सी डी, ये त्रिभुज ए सी डी लेंगे। अब त्रिभुज ए सी डी में, अब त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए सी डी में कर्ण क्या हुआ, ए सी, ए डी क्या हुआ आधार, और सी डी क्या हुआ लंब हुआ। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ए डी को आप क्या लिख सकते हो चित्र में, अगर आप ए डी को चित्र में देखोगे, ए डी को लिखोगे ए बी प्लस बी डी, ये रखोगे ए बी प्लस बी डी, ये रखना है चित्र में, चित्र के अनुसार। ए सी को आपने रख दिया, ए डी को आपने रख दिया ए बी प्लस बी डी, यहाँ पे रख दिया, प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ऐसा कैसे आ गया ए बी का स्क्वायर, इस सूत्र से देखो ए बी का स्क्वायर
बी डी का स्क्वायर प्लस 2ab बी डी प्लस सी डी का सी डी स्क्वायर। अब ए सी इक्वल्स टू आर है और ए बी इक्वल्स टू पी है। अब मैंने यहाँ सदिश क्यों नहीं लिया, क्योंकि सदिश में समझना कठिन होता है, इसलिए आप ऐसे ही समझो एक बार। तो ए सी इक्वल्स टू आर और ए बी इक्वल टू पी पुट करेंगे इसमें, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 PQ कोस थीटा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मान प्राप्त हुआ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ 1 पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, ये मान प्राप्त हुआ हमें। तो दो सदिशों के परिणामी का परिणाम क्या हुआ, आर इक्वल टू रूट ऑफ, रूट यहाँ पूरा है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, अर्थात आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा का रूट, ये परिणामी सदिश में प्राप्त हुआ, परिणामी सदिश का परिणाम प्राप्त हुआ। अब कोण अल्फा ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ACD लेंगे, वही त्रिभुज ACD लेंगे जो पहले लिया था हमने। तो tan अल्फा इक्वल्स टू लंब बटा आधार, लंब क्या है इसमें CD और आधार क्या है AD। तो tan अल्फा इक्वल्स टू CD हमने ज्ञात किया था क्यू साइन थीटा और AD क्या था AB प्लस BD का योग। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा। अब AB तो था P, AB तो P और CD हमने ज्ञात कर लिया था Q कोस थीटा। तो इसका क्या हुआ, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कोस थीटा। परिणामी सदिश की दिशा, इससे दिशा ज्ञात की जा सकती है। और अब देखते हैं हम इससे मतलब अल्फा कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अल्फा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम अल्फा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम tan इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दें तो अल्फा tan से tan कट जाएगा, अल्फा की तरफ सिर्फ बचेगा अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कोस थीटा, यह सूत्र बन जाएगा। इस प्रकार हम समतल में गति के अंदर जो लेसन चल रहा है हमारा सदिशों का योग, सदिशों के योग के अंदर उसका व्यंजक और दिशा ज्ञात कर सकते हैं और कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक होगी और नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे इसके आगे सदिशों का व्यवकलन यानी घटाव वगैरह समझेंगे। थैंक यू। और आप अब इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके बाय।